नमस्कार, आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। और पंजाब विधानसभा चुनावों में मौजूदा सरकार भी पूरे दमखम के साथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और पटियाला देहात सीट से मोहित मोहिंद्रा भी मैदान में है। लोगों के बीच जाकर अपनी समस्या उनकी सुनते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा वादा कि पटियाला शहर को जिस प्रकार का विकास दिया जा रहा था उससे बेहतरीन विकास आगे ये देने का प्रयास करेंगे। मोहित, सबसे पहले स्वागत आपका। लोगों के बीच आप पहुंचते हैं, प्यार कैसा मिला लोगों का? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अच्छा प्यार, क्योंकि पारिवारिक सांझें जो होती हैं वो उनमें प्यार तो होता ही है, स्नेह होता है और उसी को बरकरार रख रहे हैं और बहुत जोश कांग्रेस पार्टी के प्रति हमें देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि मोहित भले ही पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हो, लेकिन इनके पिता ब्रह्म मोहिंद्रा 6 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक फायदा आपको कि आपके पिता का नाम है, उनका कहीं ना कहीं कद अच्छा है। लेकिन एक बात यहाँ जो महत्वपूर्ण आती है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मौजूदा सरकार में आपके पिताजी हैं, सरकार से कहीं ना लोगों को कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो ऐसे में चुनौतियां भी आती हैं जब लोगों के बीच आप पहुँचते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी तो ठहराई जाती है जहाँ उस चीज़ का फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि मैं उस इंसान का बेटा हूँ जिनकी छवि बिल्कुल साफ़ रही है, जिन्होंने निष्काम सेवा पटियाला के लिए की है, जिनका प्यार पटियालवियों के साथ बहुत घनिष्ठ है और बहुत पुराना और बहुत गहरा है, और जो वो पारिवारिक सांझे हैं उनको बरकरार रख रहे हैं। और दूसरा जो चुनौती है, चुनौती तो हमेशा कोई भी जिम्मेदारी हो, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी चुनौती उसके साथ आती ही आती है। अगर जहाँ उस बात का डिसएडवांटेज है, उसका एक चुनौती भी साथ में आती है। मोहित एक एडवोकेट हैं, क्रिकेटर भी रह चुके हैं और आप फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी हैं, यानी खेलों में कहीं ना कहीं आप शुरू से आप जुड़े रहे हैं खेलों के साथ। तो पंजाब की अगर बात की जाए, खासतौर पर जो देहात का एरिया होता है, वहाँ कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो खेल होते हैं उनका कहीं ना कहीं कितना योगदान रह सकता है बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए? आप क्या करेंगे पटियाला देहात के लिए खेलों के क्षेत्र में? देखिए, भगवान की कृपा से हमारे गाँव में जो लड़के हैं वो बहुत समझदार हैं, और ये जो बीमारी है नशों की, ये यहाँ पे कम है, पर फिर भी उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सबसे पहले जो होता है स्पोर्ट्स, एज यू राइटली सेड कि स्पोर्ट्स ही एक बुनियादी ढांचा है, उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और मेरे को इस बात की खुशी है कि हम पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पंजाब की सिद्धूवाल में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। और जैसे पहले राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आई थी, हम अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आए। जहाँ जहाँ पे भी टूर्नामेंट्स होते हैं या उनको बढ़ावा देना, अब देखिए मेरी वीडियोस भी फेसबुक पे, मैं तो साथ उनके सबके क्रिकेट खेलता हूँ या कोई और गेम, और वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं और टूर्नामेंट्स होते हैं, तो बढ़ चढ़कर हम सब हिस्सा लेते हैं। और मेरे को बड़ी खुशी की बात है कि लड़कों और लड़कियों में भी बड़ा इस चीज़ का उत्साह भी है। और जहाँ जाए, हमने कई स्टेडियम्स यहाँ पे लेके आए हैं 20-20, 25-25 लाख दे के, और बड़ा मन को तसल्ली है कि हम कुछ नौजवानों के लिए कर पा रहे हैं। तो मोहित, अब कहीं ना कहीं पंजाब सरकार में जिस प्रकार का उथल कहीं आप कह सकते हैं कि फेरबदल तकरीबन 4.5 साल सरकार चली, उसके बाद आया जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हुए, अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है। लेकिन सीएम चन्नी का को दोबारा से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया गया मुख्यमंत्री का। तो क्या लगता है आपको, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ गया है? लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति और ज्यादा अब कहीं आप कह सकते हैं कि विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि सीएम चन्नी ने 111 दिनों में जो काम करके दिखाया वो बेहतरीन रहा। देखिए, बात यह है कि पंजाब के लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, एक स्थिर गवर्नमेंट चाहते हैं। और बीच में जो आपने ठीक कहा कि उथल पुथल हुई थी, पर उसके बाद जब से चन्नी साहब का फेस या जैसे उनकी काम करने की शैली थी, जैसे उन्होंने काम किया, और उसके बाद जब से वो सीएम कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, उसके बाद लोगों का जो मन है, एक स्टेबल गवर्नमेंट विच इज़ लेड बाय चरणजीत चन्नी जी, लोग उसको देख रहे हैं, उसमें उम्मीद जता रहे हैं। और इसी वजह से राहुल जी ने पंजाब की जो नब्ज़ है उसे पहचानने का काम किया, उसे पहचाना, और वो लोगों की आवाज़ को उन्होंने सुना और हमारे मुख्यमंत्री को सीएम कैंडिडेट बनाया। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो सीएम चन्नी का काम रहा है वो लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन इसी बीच उनके करीबियों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, केंद्र में सरकार है उनकी, डर गए हैं सीएम चन्नी की लोकप्रियता से? बिल्कुल डर गए हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, इतने पॉपुलर हो चुके हैं वो, लोगों के दिलों में उतने उन्होंने जगह बनाने का काम कर दिया है। तो एक ये टूल जो आज बन चुके हैं सारी एजेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको मोदी जी बहुत बखूबी हमेशा ढंग से निभाते हैं, और चन्नी साहब के अगेंस्ट भी वो कर रहे हैं। पर बात यह है कि इन चीज़ों से ना चन्नी साहब दबेंगे, जितना वो दबाने की कोशिश करेंगे, जिसने भी चन्नी साहब को दबाने की कोशिश की है,
वो तो साइड पे हुआ है और चन्नी साहब उभर के आए हैं। तो सर आपके फादर 6 बार एमएलए रही, पिछली 2 टर्म से यहाँ से भी एमएलए हैं पटियाला देहात से। लोगों के बीच जब आप पहुँचते हैं तो उनका किया हुआ काम आप गिनवाते हैं, या कहीं ना कहीं आप यूथ हैं, आपकी अलग सोच होगी, आप क्या आगे करेंगे वो आप लोगों के सामने रखते हैं? देखिए, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, जब वो बदलता है उसका गाड़ी चलाने का स्टाइल भी बदलता है। हाँ, बेसिक्स वही रहते हैं पर स्टाइल थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जहाँ हम उनका आशीर्वाद लेके उन्होंने जो काम किए हैं उनको तो बताना ही, आफ्टर ऑल कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी भी है। पर आगे आने वाले टाइम में नौजवानों को क्या दिशा देनी है, आने वाले टाइम में स्टेट को क्या दिशा देनी है, हमने कैसे अपना जो भविष्य है उसको, उसकी रूपरेखा क्या तैयार करनी है, उसमें जो आपकी जो ओरिजिनलिटी है काम तो वही करती है। और मैं समझता हूँ कि आज नौजवानों को दिशा देने की ज़रूरत है। तो मोहित, टक्कर मानते हैं किसी से? कई पार्टियां मैदान में हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, किसी से टक्कर आप समझते हैं, या कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार से पिछले 2 टर्म में लोगों ने जिताया है यहाँ से पिता को आपके, वैसा ही प्यार आपको भी मिलेगा? देखो, प्यार तो हमारा बहुत है और टक्कर मैं किसी से नहीं मानता हूँ। उसकी मुख्य वजह ये है कि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर कैंडिडेट ने, हर पार्टी ने अपनी बात लोगों के घर तक, उनके जहन तक पहुँचानी है, और जो लोग फैसला करेंगे वो हो जाएगा। 20 तारीख को जो बैलेट बॉक्स में वो डालेंगे, वो 10 मार्च को पता लगेगा कि लोग क्या चाहते हैं। टक्कर और ये चीज़ें, ये सारी ड्रामेटाइजेशन होती है और टक्कर हमारी किसी के साथ नहीं है। तो वोट 11 से कांग्रेस के पार्षद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। राजू सैनी जी, आप क्या कहेंगे? इनके साथ आप निकलते हैं, लोग कैसा प्यार देते हैं? कहीं ना कहीं ब्रह्म महिंद्रा की छवि के रूप में देखते हैं लोग मोहित को भी? माफ़ कीजिएगा, ब्रह्म जी की कार्यशैली एक अलग कार्यशैली है। मोहित महिंद्रा जी एक नौजवान, खुद एक इलेक्शन लड़के नौजवानों की, यूथ कांग्रेस की। इन्होंने पंजाब में पहले नंबर पे जनरल सेक्रेटरी बने, फिर अब पंजाब यूथ कांग्रेस के वाइस प्रधान बने। इनका काम करने का एक अलग तरीका है। हमारे भाई हैं, हम इनके साथ पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी बहुत छोटी उम्र में प्रचार कर रहे थे अपने पिताजी का, तो इनका तजर्बा एक अलग तजर्बा है। तो मैं तो इतना जानता हूँ भी ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया नेता बन के आएंगे हमारे बीच, जितना हमने जाना है। आप क्या कहेंगे? हरविंदर सिंह निप्पी मौजूद हैं जो कि वार्ड नंबर 50 से पार्षद हैं। आपने सर ब्रह्म जी का भी कार्यकाल देखा, उनके द्वारा किए गए काम आपने देखे हैं। आज जब मोहित लोगों के बीच निकलता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं प्यार जाहिर तौर पर मिलता होगा, लेकिन कितना सुनिश्चित आप जीत को समझते हैं पटियाला रूरल से अगर देखा जाए तो? तीसरी बार भी कहीं ना कहीं इसी घर से एमएलए बनेगा? देखो, बात यह है कि जो श्री ब्रह्म महिंद्रा जी हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने पिछले 5 साल, 4.5 साल में जो मैक्सिमम फंड्स हैं हमारा पटियाला 1-2 को दिए हैं। और यहाँ पे जो विकास हुआ है, विकास तो अनलिमिटेड विकास हुआ है, अभी भी चल रहा है। आने वाले साल 2 साल इतना पैसा देते हुए साल 2 साल और चलता रहेगा। सो जो ब्रह्म महिंद्रा जी की छवि है, उसके ऊपर ही अगर इलेक्शन अगली लड़ी जाए तो पटियाला जो है कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ को कांग्रेस को वोट पड़ती है, चाहे पटियाला 1 है 2 है। ब्रह्म महिंद्रा जी पटियाला 1 से भी काउंसलर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, और उन्होंने जो प्यार सत्कार कमाया है उसका कोई बेमिसाल है। और जो मोहित महिंद्रा जी हैं, उनके बेटे, उनकी दिशा निर्देशों के मुताबिक ही वो अपनी उन्होंने गाइडलाइंस पिताजी के ऊपर ही चल रहे हैं। और वो पिछले 4.5 साल से पटियाला देहाती में रेगुलर वर्क कर रहे हैं। जो हमारे वहाँ के काउंसलर हैं 28 पटियाला 2 के, वो साथ में चल के, और उन्होंने टोटल विकास इतना किया है कि टोटल मोहित महिंद्रा की जो लीडरशिप में पहले काम चल रहा था उसका उनको फायदा ही मिलेगा। तो पटियाला की रूरल विधानसभा सीट से आपको बता दें कि 6 बार ब्रह्म महिंद्रा जो है वो एमएलए रहे हैं, पंजाब सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि कांग्रेस की एक सोच रहती है कि जो युवा चेहरे होते हैं उन्हें मौका दिया जाए, युवा सोच को आगे लेकर आया जाए। और उसी सोच के साथ आज मोहित भी जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोगों से बड़ा वादा करते हैं कि ब्रह्म महिंद्रा ने जिस प्रकार से काम किया था उससे भी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि एक युवा सोच के साथ ये काम करेंगे। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि गाड़ी का जब ड्राइवर बदलता है तो गाड़ी चलाने का तरीका भी हल्का सा बदल जाता है। तो यानी काम करने का तरीका भले ही हल्का सा बदल जाए, लेकिन काम रूरल में
करते रहेंगे पटियाला शहर के लोगों को विकास की कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गंगा जो है वो यहाँ मोहित भी बहाएंगे। इस वादे के साथ लोगों के बीच पहुंचते हैं और मानते हैं कि जब 20 फरवरी को लोग वोट करने निकलेंगे तो लोग पटियाला में हुए विकास को ध्यान में रखेंगे और 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तब ये बात आखिर साफ हो जाएगी, ये बात आखिर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी कि मोहित को भी ब्रह्म महिंद्रा की तरह प्यार मिलता है, मोहित को भी लोग पटियाला के वैसे ही चाहते हैं या नहीं। मेरे सहयोगी संदीप रोहिला के साथ गौरव राजपूत, चढ़ती कला टाइम टीवी, पटियाला।